मॉर्निंग बच्चों। आज हम मित्रता निबंध जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है उसका अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। ये जो है छात्रों का व्यवहार बताए। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितनी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। सहपाठी की मित्रता, ये जो उक्ति है इसमें कितना उथल पुथल है, जो है कितने मन के उद्गार भरे हुए हैं। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ और शांत गंभीर होती है, यो युवा जो होते हैं उनकी मित्रता इस प्रकार की नहीं होती, उनकी मित्रता शांत दृढ़ और गंभीर होती है। उसी प्रकार हमें हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। ऐसे ही मित्र भी भिन्न होते हैं, युवावस्था और बाल्यावस्था के मित्र भी कई बातों में अलग होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं है। इन केवल कल्पना मात्र करने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। यानी ज़्यादातर ये दो चार बातें ही देखते हैं और मित्र बना लेते हैं। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। लेकिन कह रहे जो पूरे जीवन में हमारे साथ रहने वाले मित्र हैं उनमें इनसे भी कुछ ज़्यादा होना चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। यानी गुण तो अच्छे लगते हैं लेकिन हम प्रेम नहीं करते, वो भी मित्र नहीं हो सकते। जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें, ये मित्र नहीं हो सकते। जो अपने मतलब की बात पर तो उसका साथ दें और अंदर ही अंदर उससे घृणा करें, उसकी कामयाबी से जलें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होते हैं। पथ प्रदर्शक, सही रास्ता दिखाने वाला, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए जिसे हमें अपना प्रीति पात्र बना सके। और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। एक का दुख या लाभ है तो दूसरा उसको अपना समझे। ऐसी सहानुभूति दोनों मित्रों के बीच में होनी चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि को। इस प्रकार प्रकृति के आचरण की समानता भी आवश्यकता या वांछनीय नहीं है। जो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। यानी जो अलग अलग प्रकृति के उनमें भी जो मित्रता हो सकती है, रहती भी है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। यानी दोनों की प्रकृति अलग होने के बाद भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चास्य कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। दुर्योधन और कर्ण के स्वभाव में भी समानता नहीं थी लेकिन दोनों अच्छे मित्र रहे। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का साथ ढूंढता है, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। यानी उच्च आकांक्षा वाला जो चंद्रगुप्त था वो चाणक्य का साथ जो चाहता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है।
तो इस प्रकार से अलग अलग भिन्न प्रकृति के होते हुए भी उनकी खूब निभ सकती है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। नहीं, इतना जो हमारे मन को बढ़ाए या साहस दिलाए कि हमारे अंदर जितने सामर्थ्य है हम उससे भी अधिक काम कर जाएं। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। ऐसे व्यक्ति होंगे तभी हम ये कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। नहीं, उसे छोड़ना नहीं है। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो। कैसे हो? प्रतिष्ठित हो और उनका हृदय कैसे हो? शुद्ध हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो। स्वभाव मृदुल हो और वो पुरुषार्थी हो। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। कैसे हो मित्र? शिष्ट भी हो और सत्यनिष्ठ, सत्य बोले, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और वह विश्वास कर सके कि उनमें किसी प्रकार का धोखा न होगा। नहीं, हम अपने आप को उसके भरोसे छोड़ सकें और हम भी विश्वास भी कर सकें कि वो हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा। ऐसे मित्रों ने चाहिए। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही बात पहचान वालों के संबंध में भी ठीक रहती है। पहचान वालों के संबंध में भी यही बात है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकें, जो हमारे जीवन में उत्तम आनंदमय जय करने में कुछ सहायता दे सके, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें धोखे के लिए समय नहीं है। यानी बहुत कम जो है जीवन होता है, इसमें भी धोखा खा जाए तो कहाँ समय। यदि कैक है और गए हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में शामिल हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। यदि ऐसे मित्र हैं या ऐसे कोई साथी संबंधी हैं तो हमें ऐसे से दूर ही रहना ठीक है। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। नहीं, ऐसी जड़ मूर्तियां नहीं सजाना है हमें। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे। थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे और सैर सपाटे में जाएंगे। भोजन भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोग से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी हानि होगी। इसलिए ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना अच्छा है, क्योंकि ये लाभ जब हानि नहीं देंगे तो लाभ भी नहीं देंगे, और यदि हानि ही देंगे तो और वो भी बड़ी भारी हानि। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना कष्ट कष्ट होगा जीवन में, यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सौदों में से निकले जो अमीरों की बुराई और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निस्सार और सोचनीय जीवन और किसका है। नहीं, ऐसे जो है नवयुवकों का जीवन कितना शून्य है, निसार है और सोचनीय है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हैं,
न तो सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हैं और न संसार में सुंदर आचरण करने वाले महात्मा ही हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई भी जो है अच्छे विचार काम नहीं करते। उनके लिए तो मानो कि ये सब है ही नहीं संसार में। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरने के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रियतन और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। जिसकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, उनका हृदय निचास्यों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे लोगों का हृदय जो है राक्षसों की तरह होता है। ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिनों दिन अंधकार में प्रतीत होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। इन्हें ऐसे प्राणियों पर तो तरस आ ही जाता है, दिनों दिन जो है पतन की ओर जाते हैं, गिरते ही रहते हैं। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। तब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा। तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे आज छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। जय पिता को झूठ बोल रहा था। तो ज्वर ने मुझे आज ही छोड़ा है। तो उसने कहा, उसके पिता ने, हाँ भाई मुझे दरवाजे पर मिला था अभी जाते हुए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग जो कुसंगति बुरी संगति का जो ज्वर है, बुखार है, वो सबसे भयानक है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। नीति और सद्वृत्ति का तो नाश करता ही है, साथ साथ वो हमारी बुद्धि का भी जो नाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बैठे चक्की के समान होगी, जो उसे दिनों दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यानी जैसे चक्की जो है गेहूँ बाजरा जो भी अनाज उसमें डालते हैं उसको गड्ढे में गिराकर पीस देती है, ऐसे ही ऐसे जो लोग हैं वो भी उसको जो है दिनों दिन गड्ढे में गिराएंगे। ऐसी बुराइयां भी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और अच्छी होगी तो मानो सहारा देने वाली भुजा है जो हमेशा उनको आगे ही बढ़ाती जाएगी, निरंतर ऊपर उठाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। राज दरबार में जगह नहीं मिली, जब नौकरी नहीं मिली तो जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं कि भाई हमें नौकरी नहीं मिली, राज दरबार में जगह नहीं मिली, लेकिन वो अपने भाग्य को सराह रहा था। पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी थोड़ी देर भी यदि ऐसे लोगों के साथ रहें तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराइयां
अटल भाव धारण करके बैठती हैं, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इन्हें जो बुरी बातें हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमारी धारणा में बहुत दिनों तक जो बनी रहती है, हम उन्हें जल्दी से भूलते नहीं हैं। इसी बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी। नहीं, बचपन में ही एक बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और भेदती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। ऐसे लोग जो फूहड़ बातें करें, अश्लील बातें करें, ऐसे लोगों से हमें संपर्क ही नहीं बनाना चाहिए। ऐसा न हो, सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह है पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में सब अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी और पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा जो उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। यही पुरानी कहावत है। कहा गया है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है तो लागी है। काजल की कोठरी में, काजल जहाँ जो है कोयला बनता है, यदि आप वहाँ जाओगे तो आप चाहे कितने ही होशियार रहें वहाँ पर है, लेकिन वहाँ जाओगे तो कहीं न कहीं आपके काजल अवश्य लग जाएगा। यानी उसके प्रभाव से हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।